इवनिंग क्लास हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 2 जिसमें इस्लाम का उदय और विस्तार, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हम धर्म युद्ध जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। धर्म युद्ध के बाद बहुत सारे शहरों को जीता गया, उनके बड़े बड़े राज्य को विस्तार किया गया। आज हम उसी में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे शहर बढ़ने लगे वैसे वैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था, जो इस्लाम की जो अर्थव्यवस्था थी और उसकी कृषि और शहरीकरण कैसे किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। जो नए जीते गए जो क्षेत्र थे उसमें बसे हुए जो लोग थे, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था, कार्य था, वो था कृषि। इस्लामी राज्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था विशेष रूप से, क्योंकि लोग कृषि पर ही निर्भर चल रहे थे उस समय। ज़मीन के जो मालिक थे वो छोटे और बड़े किसान हुआ करते थे और कहीं कहीं राज्य भी उस ज़मीन का मालिक होता था। इराक और ईरान में ज़मीन की बड़ी बड़ी इकाइयाँ बटी हुई थी। खेती किसानों के द्वारा की जाती थी और सशानी और इस्लामी जो संपदा थी, उनकी जो भूमि थी, वो उसका स्वामी राज्य की ओर से होता था और वो उसका कर लेते थे, उस भूमि का, ज़मीन का। उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति थी, यानी कि पहले जो शुरू में तो लोग केवल पशु चराते थे, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे व्यवस्था अच्छी होने लगी तो उनको कृषि का कार्य दिया गया, कृषि व्यवस्था तक पहुंच गई। और ज़मीन जो थी वो गांव की साझी संपत्ति तो थी, यानी कि गांव और राज्य यानी प्रशासक दोनों की संपत्ति थी। जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों ने छोड़ दी, वे राज्य के द्वारा वापस इकट्ठी कर ली गई, यानी राज्य ने अपने अंतर्गत ले ली और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के जो मुसलमान थी उनको दे दी गई। यानी कि जो खलीफा के जो परिवार थे, विशिष्ट वर्ग जो जिसमें आते थे खलीफा लोग, उनके परिवारों को वो भूमि दे दी गई, क्योंकि इस्लाम ने उनको जीत लिया था और इस्लाम ने जिन विजय किया उनकी भूमि इनके हाथ में आ गई थी, खलीफाओं के। कृषि भूमि का सर्वोपरि जो नियंत्रण था वो राज्य के हाथ में ही रहता था और राज्य इससे भू राजस्व यानी कि एक आय का जो जरिया था, यानी भूमि से कैसे कर लिया जाए, वो कार्य करता था। अरबों द्वारा जीती गई जो भूमि थी उसके जो मालिक थे उनके हाथों में रहती थी, जिससे वो कर लेते थे, जिसे खराज कहा जाता था। ये खेती की जो पैदावार होती थी उसके आधा भी हो सकता था या 5वां हिस्से के बराबर भी ये कर होता था, जिसे हम खराज कर कहते थे। ये उनसे लिया जाता था। जो ज़मीन मुसलमानों की स्वयं की थी, यानी उनकी मिल्कियत थी, जिसमें वो लोग खेती करते थे, तो उपज का 10वां हिस्सा देते थे, उनके लिए 10वां हिस्सा था। और जो गैर मुसलमान थे उनको कम कर दिया देने का उद्देश्य था पहले शुरू में, क्योंकि वो धीरे धीरे मुसलमान बन रहे थे और मुसलमान बनने के कारण उनकी आय, राज्य की जो आय थी, इस्लाम राज्य की जो आय थी, वो कम हो रही थी। तो खलीफाओं ने ये प्रयास किया कि अब धीरे धीरे धर्मांतरण नहीं किया जाए, क्योंकि जो ज़मीन से कर प्राप्त हो रहा है, अगर धर्मांतरण करके दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं वो आ जाएंगे तो फिर किसी प्रकार से कर नहीं प्राप्त होगा। तो इसको निरुत्साहित किया गया और फिर एक समान नीति अपनाई गई, यानी सबसे एक जैसा कर लिया जाए। 10वीं शताब्दी से राज्य के अधिकारियों ने अपना वेतन भूमियों में कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता कहा जाता है, वो लिया जाता था और इसके द्वारा ही प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता आ रही थी। बहुत सारे जो क्षेत्र थे जिसमें विशेष रूप से नील जो घाटी थी उसमें सिंचाई प्रणाली को अच्छा विस्तार किया गया, बांध और नहर बनाए गए, कुओं की खुदाई की गई और ये सारी चीज़ें जो है अच्छी फसल के लिए ज़रूरी थी। इस्लामी कानून में कर में भी रियायत दी गई, छूट दी गई लोगों को। ज़मीन में पहली बार लोग जो खेती में काम कर रहे थे उनको कुछ छूट दी जाती थी। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और धीरे धीरे प्रौद्योगिक परिवर्तन का तो अभाव था, क्योंकि वहाँ उद्योग नहीं थे, तो कृषि की उत्पादकता से ही धीरे धीरे वो राज्य बढ़ रहा था, इस्लाम राज्य। और नई फसलें बोई जा रही थी, कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैंगन, और इनका निर्यात यूरोप में किया भी जा रहा था। जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ रही थी, ये तो थी अब तक कृषि की बात, कि कृषि का विस्तार कैसे हो रहा था और ज़मीनों को से कैसे एकता को प्राप्त किया जा रहा था, राजस्व का हिस्सा। अब बात करें शहरीकरण की, तो जैसे जैसे जो जो राज्य इनको इस्लाम के अंतर्गत आ गए थे, इस्लाम लोगों ने जीत लिए थे, इस्लामी राज्य खलीफाओं ने, तो अब धीरे धीरे शहरों की संख्या बढ़ रही थी। इस्लामी सभ्यता भी का विकास भी इनके कारण हो रहा था। नए शहरों की स्थापना हो रही थी, क्योंकि जो अरब सैनिक थे उनको वहाँ रखने की व्यवस्था की जा रही थी, क्योंकि ये अरब सैनिक ही इस्लाम के प्रशासन को संभाल रहे थे। इस श्रेणी में
यानी इन जो राज्यों की बात करें तो फौजी शहर थे जिन्हें मिस्र भी कहा जाता था। ये इजिप्ट का ही अरबी नाम है। इसमें कुफा, बसरा ये इराक में थे 2 शहर, और फुस्तात और काहिरा मिस्र में थे। ये जो सारे जो शहर थे ये अरब सैनिकों के लिए बसाए गए थे। अब बात करें अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया गया धीरे धीरे, और क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी राजधानी अलग से बने। और आधी शताब्दी के अंदर जो बगदाद की जो जनसंख्या थी वो शहरीकरण के कारण 10 लाख तक पहुंच गई थी। और इन शहरों में दमिश्क, इस्फहान, समरकंद जैसे पुराने शहर भी थे जो इन शहरों में जोड़े गए थे। इनको भी नया जीवन मिला क्योंकि यहाँ भी खाद्यान्न और शहरी विनिर्माताओं के द्वारा कच्ची सामग्री जैसे कपास, चीनी इनका उत्पादन में किया गया था और इनसे बढ़ोतरी हो रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, आकार बढ़ रहा था इन शहरों का। संपूर्ण शहरों की बात करें तो एक बहुत बड़ा विशाल शहरीकरण हो गया था और सारे जो शहर थे वो एक दूसरे से जुड़ गए थे और इनसे कारोबार भी बढ़ रहा था। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे। यानी अगर हम बात करें शहरीकरण की तो इसमें जो केंद्र होता था, मुख्य केंद्र, उसमें 2 भवन समूह होते थे। एक तो जहाँ पर सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था, एक पहला जो का था भवन समूह वो था मस्जिद, जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी और वो बहुत दूर तक दिखाई देती थी। दूसरा जो भवन था वो था समूह केंद्रीय मंडी, जिसे सुक भी कहा जाता है, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों और विद्वानों के द्वारा व्यापारियों के इनके लिए घर भी बनाए गए थे जो उस केंद्र के निकट होते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के क्वार्टर बाहर ही होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर, यानी कि जो ईसाई उनके लिए गिरजाघर और जो यहूदी हैं उनके लिए सिनेगॉग, यानी उनका प्रार्थना घर होता था। छोटी मंडी, सार्वजनिक स्नानागार और सभा स्थल भी होते थे। शहर के बाहरी इलाकों में शहर के गरीबों के मकान, देहातों में लाई जाने वाली हरी सब्जियों, फलों के बाजार होते थे। काफिलों के ठिकाने होते थे। कुछ अस्वच्छ दुकानें जैसे कि चमड़ा साफ करने की, रंगने की दुकान, कसाई की दुकानें, ये अस्वच्छ दुकानें भी शहर के बाहर होती थी। और शहर के बाहर कब्रिस्तान भी होते थे, सराय भी होती थी। सराय में तब आराम किया जा सकता है जब शहर के दरवाजे बंद हो, यानी आप शहर में प्रवेश ना कर सकें। ऐसा इस्लामी राज्य में चलता था। और जितने भी शहर थे उनके नक्शे एक जैसे नहीं थे, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक परंपराएं और ऐतिहासिक घटनाएं थी, इनके आधार पर धीरे धीरे शहरीकरण में हम परिवर्तन हो रहा था, ये कह सकते हैं। तो हमने कृषि व्यवस्था पढ़ी और शहरीकरण पढ़ा।